किसान भाई नमस्कार। मैं उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। बहुत सारे किसान भाइयों को ये दिक्कतें आ रही है कि तालाब में बहुत ज़्यादा जलकुंभी हो गया है। जलकुंभी देखिए, तालाब में जो वीड होता है, जो खरपतवार होता है, वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है फ्लोटिंग वीड, जो तालाब के ऊपरी हिस्से में रहती है, जो तैरते रहती है, जो आपको दिखाई देती है। उसके बाद होता है दोस्तों सबमर्ज वीट, जो तालाब में डूबी हुई होती है। इमरजेंट वीट, जो तालाब के किनारे में उगती है। ठीक है, 3 प्रकार का वीड होती है। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम इसमें आता है जलकुंभी का, जिसको हम लोग वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में कैसे हम लोग जो फ्लोटिंग वीड है उसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कंट्रोल करने का तरीका है दोस्तों मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड में क्या होता है, हम लोग मैनुअली अपने हाथों से या फिर कोई भी इक्विपमेंट, चाहे वो ट्रैक्टर हो गया, चाहे कुछ ऐसा जेसीबी हो गया, जिसकी मदद से हम लोग पूरे जलकुंभी को तालाब से बाहर निकालते हैं। तो ये एक मैनुअल मेथड है और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, एक्सपेंस लगते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका होता है इफ़ेक्टिव मेथड, जिसको हम लोग केमिकल मेथड बोलते हैं। केमिकल मेथड में हम लोग ऐसे खरपतवारनाशी हर्बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं जो आपके वीड को तालाब के अंदर ही मारती है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं तो तालाब में मछली है वो ना हो, तब उसका प्रभाव ज़्यादा अच्छे से पड़ता है, क्योंकि हर्बिसाइड है वो खरपतवार के साथ साथ आपके मछलियों के लिए भी घातक सिद्ध हो सकती है। इस वजह से गर्मी के मौसम में जब हम लोग तालाब में मछलियां नहीं छोड़ते, उस समय इसका प्रयोग करना बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि धूप और अच्छे से जब हम लोग उसमें हर्बिसाइड छिड़कते हैं तो उसका प्रभाव बहुत अत्यधिक होता है, और धूप की वजह से अच्छे से प्रभाव होने की वजह से आपका हर्बिसाइड है वो लगभग 20 से 25 दिनों में मरती है पूरी तरीक़े से। तो बात करूं केमिकल मेथड का, तो मैं आपको 2 केमिकल्स बताऊंगा जो आपके जलकुंभी को मारने में बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा। सबसे पहला केमिकल का नाम है पैराक्वाट। पैराक्वाट, इसका फ़ोटो मैं आपको स्क्रीन में यहाँ पर लगा दूँगा। पैराक्वाट क्या है दोस्तों, ये आपके वीड में पहुँच करके उसके श्वसन तंत्र को नष्ट करती है, जिससे जो पौधा है वो ढंग से अपने अंदर ढंग से खाना नहीं बना पाती, और ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को भी रोकती है, जिससे धीरे धीरे जो पौधा है वो मरने लगता है। तो पैराक्वाट को आपको इसके डोज की बात करें तो पर एकड़ आपको दोस्तों इसको 1 लीटर से 1.5 लीटर तक प्रयोग करना है। ठीक है, कितना, 1 लीटर से 1.5 लीटर इसमें आपको 200 लीटर पानी में घोलना है, और उसमें आपको कम से कम 2 से 3 किलो इसमें डिटर्जेंट जो पाउडर होता है उसको आप मिला दीजिए और अच्छे से उसको घोलिए। फिर आप तालाब के जो जलकुंभी जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर इसको स्प्रेयर की मदद से आप तालाब के पूरे हिस्से में इसको स्प्रे करिए, और इस दवाई को लगभग पूरी तरीक़े से प्रभावशील होने में 20 से 25 दिनों का समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आप 1 हफ्ते डालें और उसके बाद आपको लगा कि अगर आपको रिज़ल्ट दिखता है तो आप और दवाई ना डालें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसका प्रभाव कम पड़ रहा है तो एक बार और हफ्ते भर बाद आप इस जो दवाई मैंने बताया है उसको भी 1 से 1.5 लीटर फिर आप तालाब में डालिए, ऐसे ही स्प्रे करके। ठीक है, डेफिनेटली आपको इस दवाई से फ़ायदा होगा। दवाई का नाम है पैराक्वाट। इसका मैं स्पेलिंग नाम हिंदी में और उसका फ़ोटो आपको स्क्रीन में दिखा दूँगा। दूसरा दवाई का नाम है दोस्तों 2,4-D अमाइन। ये अलग अलग नामों से आएगा, लेकिन उसका बेसिक आपको उस दवाई में 2,4-D ज़रूर लिखा ही देगा। 2,4-D एक प्रकार की हर्बिसाइड है। आजकल इसका नेम भले ही परिवर्तित हो गया होगा, लेकिन 2,4-D ज़रूर आपके हर्बिसाइड में लिखाया रहता है। ठीक है, कोई भी जो दवाई शॉप है, खासकर जो कृषि की जो दवाइयाँ बेचती है, वैसे शॉप में ये उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर कृषि सेवा केंद्र होगी
वहाँ पर ये दवाई आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसकी डोज की बात करें तो जो 2,4-D है दोस्तों, उसको आपको लगभग 1.5 लीटर से 2 लीटर इसका डोज आपको पड़ेगा। ठीक है, इसको भी सेम अप्लाई करने का तरीका है। इसको भी आपको लगभग 100 से 200 लीटर पानी में इसको घोल बनाना है और उसमें भी आपको डिटर्जेंट का प्रयोग करना है। ठीक है, डिटर्जेंट इसमें भी 2 से 3 किलो डिटर्जेंट को मिलाइए, अच्छे से मिक्स करके स्प्रेयर की सहायता से आप अपने तालाब के पूरे हिस्से में इसको छिड़काई करिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं यार, वीड आखिर आपके तालाब में पैदा क्यों होता है? वीड इसलिए पैदा होता है जब बाहर से आपके तालाब में पानी बह के आ रही है या फिर आपके तालाब में ऑर्गेनिक लोड कीचड़ की मात्रा ज़्यादा हो गई है या फिर आप ज़्यादा तालाब में फीड डाल रहे हैं और जो बचा हुआ फीड है वो तालाब के निचले हिस्से में जा कर के सड़ रही है, जिससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो रहे हैं और इससे तालाब में जो छोटी मात्रा में जो क्या बोलते हैं वीड जो उपस्थित होता है, मान लीजिए फाइटोप्लैंक्टन ही उपस्थित होता है, उसकी भी मात्रा बढ़ती है, उससे एल्गल ब्लूम की समस्या आती है। और मान लीजिए कोई वेजिटेबल है, कोई छोटा सा पौधा है, वो भी धीरे धीरे बढ़ करके वीड बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ करके आपके तालाब को घेर लेती है, जिससे मछलियों को ऑक्सीजन लेने में दिक्कतें आती है, मछली को स्पेस नहीं मिलता। तो एक वीड है वो बहुत ज़्यादा घातक होती है और इसको आप सही समय पर अगर कंट्रोल कर लिए तो आपको अच्छे से इसका रिजल्ट मिलता है। और देखिए, उसी प्रकार से आपका जो सबमर्ज्ड वीड है, जो पानी के अंदर रहती है, उसके लिए आप ऐसे मछलियों का पालन करिए जैसे ग्रास कार्प हो गया, तिलापिया हो गया, कॉमन कार्प हो गया। ये तीनों मछलियाँ आपके वीड को अच्छे से कंट्रोल करती है। आपकी सिल्वर कार्प भी आप इसमें पालन कर सकते हैं। तो परिस्थिति के हिसाब से मछली पालन करिए और गर्मी के मौसम में इस वीड को, जो हर्बिसाइड है, उसको अप्लाई करिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि गर्मी में क्या होता है, हर्बिसाइड बहुत ही प्रभावी तरीके से काम करता है। अगर बरसात के मौसम में मछली डालने के बाद अगर इस वीड को प्रयोग करेंगे तो इसका प्रभाव उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा और मछली को भी इसका इफ़ेक्ट है वो पड़ता है। तो कोशिश करिए कि अभी सबसे अच्छा मौसम है तालाब के पानी को साफ़ करने का और वीड को पूरी तरीक़ा से कंट्रोल करने का। तो किसान भाइयों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमसे कोई भी जो बिजनेसमैन, फीड कंसल्टेंट या फिर जो सीड फीड या फिर बच्चे का काम करते होंगे, दवाई का काम करते होंगे, वो प्रमोशनल वीडियो बनाने के लिए इस नंबर पर आप मुझको मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ मैसेज करिएगा, इस नंबर पर कॉल नहीं लगता। ठीक है, मैसेज करिएगा, मैं डेफिनेटली आपसे रीच आउट करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स।